हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से 9th नंबर का जो चैप्टर है वृत्त चित्रों की दुनिया, इस पाठ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर देखेंगे। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वृत्त चित्र किसे कहते हैं? वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज। हु आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्रीज? उत्तर देखिए, वृत्त चित्र मूलतः समाज से जुड़ी अनेक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए बनी लघु फिल्मों को कहते हैं। यानी वृत्त चित्र लघु फिल्मों को कहते हैं। लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्में जो होती है उसे ही वृत्त चित्र कहते हैं, जो हमारे समाज में जो सत्य घटनाएं होती है उसके ऊपर बनाई जाती है। शॉर्ट मूवीज उसे कहते हैं वृत्त चित्र। नेक्स्ट देखिए, भारत में बनी पहली तथ्यात्मक फिल्मों के नाम बताइए। तो तथ्यात्मक का अर्थ होता है फैक्चुअल फिल्म। तथ्यात्मक यानी सत्य घटना के ऊपर आधारित फिल्म मूवी जो होती है, फैक्चुअल फिल्म, उसे कहते हैं तथ्यात्मक फिल्म। तो नेम द फर्स्ट फैक्चुअल फिल्म मेड इन इंडिया। उत्तर देखिए, भारत में बने तथ्यात्मक फिल्मों के नाम इस प्रकार है। फर्स्ट जो बनी है फिल्म वो देखिए, लखनऊ का इमाम बाड़ा। सेकेंड जो मूवी बनी है, हमारा भारतीय साम्राज्य। थर्ड जो तथ्यात्मक फिल्म बनी है इंडिया में वह है मुंबई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। यह भारत में बनी तथ्यात्मक फिल्में है। ओके, समझ में आया आपको? तथ्यात्मक फिल्म यानी फैक्चुअल फिल्म, यानी सत्य घटनाओं पर आधारित जो छोटी फिल्म बनाई जाती है, यानी वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज होती है, रियल स्टोरी के ऊपर आधारित, उसे ही तथ्यात्मक फिल्में कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वृत्त चित्र के शुरुआती दौर में कैसे समाचार चित्र बनाए गए? How were news image created in the early days of documentaries? उत्तर देखिए, वृत्त चित्र के शुरुआती दौर में 1920 यानी 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बनाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन पर भी समाचार चित्र तैयार किया। इसके बाद गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते दिखाई गए। टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन का समाचार चित्र, सूर्य ग्रहण पर समाचार चित्र भी बनाए गए। तो इस तरह से वृत्त चित्र की शुरुआती दौर में समाचार चित्र बनाए गए थे। पहले बाल गंगाधर तिलक के डेथ हो जाने पर उनकी शव यात्रा के टाइम, अंतिम संस्कार के टाइम वृत्त चित्र समाचार चित्र बनाए गए थे। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के ऊपर भी समाचार चित्र बनाए गए। फिर टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन पर भी समाचार चित्र, सूर्य ग्रहण पर समाचार चित्र बनाए गए। नेक्स्ट देखिए, पहले फिल्मों का संपादन कैसे किया जाता था? How were films edited earlier? उत्तर देखिए, पहले कैमरामैन जहां जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा लेते थे। यानी जो कैमरामैन होता था उसको जहां पे जो दृश्य दिखता था, जो सीन दिखता था, वह उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता था। बाद में जो खराब दृश्य होते थे, यानी जो खराब सीन होते थे, उसको निकाल देते थे और बाकी अच्छे दृश्य को जोड़ भरकर फिल्मों का संपादन किया जाता था। फिर जो अच्छे सीन होते थे उसको एक साथ जोड़कर
शॉर्ट फिल्में बनाई जाती थी, यानी फिल्मों का संपादन किया जाता था। उस सीन्स को एडिट करके फिल्म बनाते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तथ्यात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में किस तरह के प्रयोग किए गए। तो आपको मैंने पहले ही बताया है, तथ्यात्मक फिल्म यानी फैक्चुअल फिल्म, यानी जो फैक्ट के ऊपर होती है, यानी जो रियल इंसिडेंट्स के ऊपर, रियल घटनाओं के ऊपर जो मूवी बनती है उसको तथ्यात्मक फिल्में कहते हैं। What kind of experiment were used in the filming of factual film? Means जब वो तथ्यात्मक फिल्में का फिल्मांकन किया गया तो किस किस तरह के प्रयोग किए गए। उत्तर देखिए, तथ्यात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में कई तरह के प्रयोग होते रहे। शुरू में क्या हुआ देखो, शुरू में महाराजाओं के विवाह के समारोह, देन दशहरे के त्योहार पर फिल्में बनाई गई। तो पहले राजा महाराजाओं के विवाह को, यानी मैरिज का जो फंक्शन होता था उस फंक्शन को फिल्माया गया, उसके ऊपर फिल्में बनाई गई। उसके बाद दशहरे का त्योहार, जो फेस्टिवल होता है दशहरे का, उसके ऊपर फिल्में बनाई गई। फिर देश के विभिन्न भागों के लोगों के दैनंदिन जीवन को भी फिल्माया जाने लगा, और उसके बाद जो समाज में डेली जो घटनाएं होती है उसके ऊपर भी फिल्में बनने लगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नियमित रूप से वृत्तचित्र बनाने की शुरुआत कब से हुई। नियमित यानी रेगुलर, वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री। ओके, शुरुआत यानी स्टार्ट। Since when did regular documentary making started in India? उत्तर देखिए, भारत में सन 1930 यानी 1930 के दशक से नियमित रूप से वृत्तचित्र बनाने की शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई? 1930 से शुरू हुआ। अभी देखिए, जब क्वेटा में भूकंप आया था, कहाँ भूकंप आया था? क्वेटा में। जब क्वेटा में भूकंप आया था तो मुंबई की एम्पेरियल फिल्म कंपनी ने इस पर एक वृत्तचित्र बनाया और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई, और इसके साथ लोगों से भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद करने की अपील की गई। तब से भारत में नियमित रूप से वृत्तचित्र बनने की शुरुआत हुई। तो कब शुरुआत हुई? 1930 में। कब हुआ? जब क्वेटा में अर्थक्वेक आया था, यानी भूकंप आया था। तब मुंबई की जो एम्पेरियल फिल्म कंपनी थी उसने इस भूकंप के ऊपर एक वृत्तचित्र बनाया और उसके साथ अनेक दृश्यों को, अनेक सीन्स को उसके साथ जोड़ दिया और उसको बताने वाली कमेंट्री भी उसके साथ जोड़ दी। और इसके साथ लोगों को, जो अर्थक्वेक में जो लोग घायल हुए हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए लोगों से अपील की गई। तब से भारत में नियमित रूप से वृत्तचित्र बनने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, वृत्तचित्र का प्रभाव अखबार से ज्यादा था। कैसे? यहाँ पे वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री, अखबार यानी न्यूज़पेपर, प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस। तो डॉक्यूमेंट्री हैज मोर इन्फ्लुएंस देन न्यूज़पेपर। हाउ? उत्तर देखिए, वृत्तचित्र का प्रभाव अखबार से ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार में वह लिखित रूप में होता था, यानी न्यूज़पेपर में रिटन फॉर्म में होता है। ओके, अभी देखिए वृत्तचित्र कैसे होते हैं। जबकि
वृत्तचित्र उसे दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते हैं। यानी वृत्तचित्र आपको पता है, वृत्तचित्र यानी शॉर्ट मूवी, जो आपके सामने जो सीन आता है वो आपके सामने घटता हुआ दिखाई देता है। दर्शक जानते थे कि जो कुछ वह देख रहे हैं कथा या फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच घट रहा है। तो लोगों को यह पता था कि वृत्तचित्र में जो सत्य घटनाएं हैं उसके ऊपर यह मूवी बनती थी, शॉर्ट मूवी बनती थी, डॉक्यूमेंट्री बनती थी। तो और उनके आंखों के सामने वह चित्र यानी वह जो मूवी थी वह उनके आंखों के सामने, उनको ऐसा लगता था कि उनके आंखों के सामने यह घटना घट रही है। इसलिए वृत्तचित्र का प्रभाव अखबार से ज्यादा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्तचित्रों के वितरण के लिए क्या नीति बनाई गई है? वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, नीति यानी क्या होता है? पॉलिसी। What is the policy of distribution? What is the policy for distribution of documentaries? उत्तर देखिए, वृत्तचित्रों के वितरण के लिए 1948 में फिल्म प्रभाग का गठन किया गया। फिल्म प्रभाग क्या होता है? फिल्म प्रभाग यानी फिल्म डिवीजन। ओके, इसका गठन किया गया। इससे वृत्तचित्रों के वितरण को एक आधार मिल गया। फिल्म प्रभाग को समाचार चित्र, वृत्तचित्र के निर्माण और वितरण का काम सौंपा गया। आज फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्तचित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरण है। तो यह जो फिल्म प्रभाग यानी फिल्म डिवीजन है, यह आज कंट्री का, हमारे देश का सबसे बड़ा वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री और समाचार चित्र निर्माता और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाला विभाग है। इसके पास वितरण के कई रास्ते हैं। तो इसके पास वृत्तचित्र वितरण के यानी वृत्तचित्र डिस्ट्रीब्यूट करने के कई सारे रास्ते, कई सारे वे अवेलेबल्स है। इसके द्वारा तैयार किए गए वृत्तचित्र को देश भर के सिनेमा घरों में दिखाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानिक टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित भी किया जाता है। यह फिल्में विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जाती है। तो जो संगठन बनाया फिल्म डिवीजन यानी फिल्म प्रभाग, तो उस ग्रुप के वजह से, उस डिवीजन के वजह से एक वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक आधार मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया। उन्होंने बहुत सारा काम संभाल लिया, जैसे इस वृत्तचित्रों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, अलग अलग कंट्रियों में वो मूवी को भेजना, हमारे देश में सिनेमा घरों में यानी थिएटर में सारे मूवीज वगैरह दिखाना, ये सारे काम उन्होंने संभाल लिए। तो इस तरह से उन्होंने अनेक प्रकार की पॉलिसीज बनाई, जो दूसरे कंट्री में भी, विदेशों में भी अपने मूवीज जो है हमारे वह भेजते हैं। वहाँ के ऑडियो और टीवी में, वीडियो और टीवी में वह प्रदर्शित किए जाते हैं। ओके, इसी तरह से अलग अलग पॉलिसी बनाई गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। क देखिए, लुमियर बंधुओं की फिल्मों का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 से होने लगा। तो यह इसका उत्तर है हाँ। ओके, नेक्स्ट है, सावे दादा को लोग दादा फाल्के के नाम से याद करते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। नेक्स्ट है ग, 1930 के दशक में फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था। तो इसका उत्तर है हाँ। नेक्स्ट है घ, विदेश मंत्रालय वृत्तचित्रों के निर्माण और वितरण का कार्य करता है। इसका उत्तर है नहीं। नेक्स्ट है, फिल्म प्रभाग ने
अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष में 97 फिल्मों का निर्माण किया? तो इसका उत्तर है हाँ। नेक्स्ट है, वृत्तचित्र कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। आपको पता है ना, वृत्तचित्र क्या होते हैं? जो घटनाएं घटती है, सच्ची घटना के ऊपर वृत्तचित्र बनाए जाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती है। ओके, तो यह काल्पनिक नहीं होते हैं, यह सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल्म प्रभाग का कार्य केवल सभी फिल्मों को दूसरी भाषाओं में डब करना है? तो यह नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक पैराग्राफ दिया है, तो उसको पहले पढ़ लेना बच्चों, उसके बाद में यह क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। ओके, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उस जमाने में क्या कल्पना नहीं की जा सकती थी? What could not have been imagined in those time? उत्तर देखिए, उस जमाने में संपादन के ऐसे चमत्कारों की कल्पना नहीं की जा सकती थी जैसे हमें आज देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ख, बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने कौन सी फिल्म बनाई? Which film was produced by the Imperial Film Company of Mumbai? उत्तर देखिए, बंबई की फिल्म कंपनी ने क्वेटा में आए भूकंप पर एक फिल्म बनाई और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंटरी भी जोड़ी गई। ओके, तो उन्होंने किसके ऊपर फिल्म बनाई? जो क्वेटा में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई, फिल्म बनाई, जिसके साथ उन्होंने कमेंटरी भी जोड़ी थी लोगों को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग, इस फिल्म की क्या विशेषता थी? What was the speciality of this film? उत्तर देखिए, इस फिल्म में विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंटरी भी जोड़ी गई थी। इसके साथ ही भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद करने की अपील भी की गई थी। तो यह विशेषता थी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसकी बनाई वृत्तचित्र को विदेश में पुरस्कृत किया गया? Whose documentary was awarded abroad? उत्तर देखिए, भास्कर राव द्वारा बनाए गए वृत्तचित्र को विदेश में पुरस्कृत किया गया था। किसके द्वारा बनाए गए वृत्तचित्र? तो भास्कर राव द्वारा बनाए गए वृत्तचित्र को विदेश में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर पर सही की टिक लगाइए। ओके, फर्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं, उस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, उसके ऊपर सही की टिक लगानी है। क देखिए, भारत में तथ्यात्मक फिल्मों का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इस 4 ऑप्शन में से नंबर 2 का ऑप्शन जो है हरिश्चंद्र सखाराम भाटवडेकर, तो इनको तथ्यात्मक फिल्मों का जनक कहा जाता है। ख देखिए, फिल्म प्रभाग का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह राइट ऑप्शन है, 1948 में। नेक्स्ट है ग, फिल्म प्रभाग ने किन भाषाओं में फिल्में डब करनी प्रारंभ की? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी, इस भाषाओं में फिल्म प्रभाग ने फिल्में डब करना शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी। प्रारंभ करना यानी शुरू करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोचकर लिखिए। यह मूल्य पर प्रश्न है बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आपको अपने माइंड से, अपने खुद से, अपने ओन सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ पे आपको हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, फिर भी आपको लास्ट में
आपको अपने ओन सेंटेंस में इसका आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन है, आपको किन विषयों पर आधारित वृत्त चित्र देखना पसंद है? कारण सहित लिखिए। On which subject do you like to watch documentaries based on? Write with reason. उत्तर देखिए, मुझे खेल जगत के ऊपर वृत्त चित्र देखना पसंद है क्योंकि मेरी रुचि सदा से ही खेलों में रही है। मैं अपने स्कूल में अलग अलग खेलों में भाग लेता हूँ। मुझे खेलों में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी यह खेल पसंद है, तो मैं इस खेलों पर आधारित वृत्त चित्र देखना पसंद करता हूँ। अगर आपकी कहीं दूसरी कोई आपकी पसंद है तो आप उसके ऊपर आप इसका उत्तर लिख सकते हो बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो चलिए भाषा से में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड। ओके, फर्स्ट है उन्नति। उन्नति का ऑपोजिट वर्ड होगा अवन्नति। अतीत, अतीत उसका विलोम शब्द होगा वर्तमान। वर्तमान यानी प्रेजेंट, अतीत यानी पास्ट। ओके, पक्ष, पक्ष का ऑपोजिट यानी विलोम होगा विपक्ष। नियमित, नियमित का विलोम होगा अनियमित। नेक्स्ट है जीवन। जीवन का ऑपोजिट होगा मरण। काल्पनिक, उसका ऑपोजिट होगा यथार्थ। सामाजिक, उसका ऑपोजिट शब्द होगा असामाजिक। राष्ट्रीय, ऑपोजिट होगा अंतरराष्ट्रीय। ओके, इसी तरह से हमने विलोम प्रश्न कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्दों के लिंग लिखिए। तो आपको यहाँ पे जेंडर लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, सावे दादा एक अच्छे छायाकार थे। तो सावे दादा यह कलर में है, दिया गया है, तो इसका आपको लिंग लिखना है। तो सावे दादा क्या है? पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग। ओके, नेक्स्ट ख देखिए, फिल्में लोगों को जागरूक करती है। तो यहाँ पे फिल्में इसको कलर किया है, तो यह क्या होगा? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है ग, उस समय संपादन की तकनीक विकसित नहीं हुई। तकनीक, तकनीक कौन सा शब्द होता है? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है क्वेटा में भूकंप आया। भूकंप क्या होगा? पुल्लिंग। नेक्स्ट है वृत्त चित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना। तो यह होगा पुल्लिंग शब्द। वृत्त चित्र क्या होगा? पुल्लिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा ज्ञान में थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से बना है। परि उपसर्ग का अर्थ है आसपास, चारों ओर, पूर्ण। परि उपसर्ग वाले कोई 5 शब्द अर्थ सहित लिखिए। तो आपको परि उपसर्ग लगा के कोई 5 शब्द लिखने हैं और उसके मीनिंग्स भी लिखने हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द से मैंने 5 शब्द लिख दिए हैं। परिणाम, परिचय, परिश्रम, परित्याग, परिहास, और नीचे उसके अर्थ लिखे हैं। ओके, तो देखिए पहला क्या है? परिणाम। परिणाम यह शब्द है, परि उपसर्ग है उसमें, और उसका मीनिंग निकलता है नतीजा। नेक्स्ट है परिचय। यहाँ पे परि उपसर्ग लगा के परिचय शब्द बन गया, उसका मीनिंग है जान पहचान। नेक्स्ट है परिश्रम, उसका मीनिंग है मेहनत। नेक्स्ट है परित्याग। परित्याग यानी छोड़ देना या त्याग करना। नेक्स्ट है परिहास। परिहास यानी मजाक। ओके, इसे एक साथ हमने परि शब्द लगा के 5 शब्द बना दिए, परि उपसर्ग लगा के, और उसके मीनिंग्स भी लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। ओके, तो इसमें नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से आपको मूल शब्द अलग करना है और उसका प्रत्यय यानी सफिक्स अलग करना है। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट है वैश्विक। वैश्विक में
मूल शब्द है विश्व और उसका प्रत्यय है ईक। ओके, शब्द बन जाता है वैश्विक। नेक्स्ट है प्रभावित, इसमें मूल शब्द होगा प्रभाव और इसका प्रत्यय है ईत, प्रभावित। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में मूल शब्द है राष्ट्र और उसका प्रत्यय है ईय, शब्द बन गया राष्ट्रीय। नेक्स्ट है काल्पनिक, कल्पना यह क्या है, मूल शब्द है और ईक क्या है, इसका प्रत्यय है यानी सफिक्स है। नेक्स्ट है प्रसारित, प्रसार क्या है, मूल शब्द और ईत क्या है, सफिक्स यानी प्रत्यय, दोनों को मिला के शब्द बन जाता है प्रसारित। नेक्स्ट है सांस्कृतिक, इसमें संस्कृति क्या है, मूल शब्द और ईक क्या है, उसका प्रत्यय, और इन दोनों को मिला के शब्द बन गया सांस्कृतिक। ओके, इस तरह से हमने मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क देखिए, ये गलत रीति रिवाजों के विरुद्ध चेतना जगाते हैं। यहाँ पे के विरुद्ध के नीचे अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट है ख, फिल्म प्रभाग के पास वितरण के कई रास्ते हैं, तो यहाँ पे के पास के नीचे अंडरलाइन किया है। ग, आजादी के बाद, यहाँ पे के नीचे, के बाद के नीचे अंडरलाइन किया है, तो आजादी के बाद वृत्तचित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम है। इन वाक्यों में प्रयुक्त के विरुद्ध, के पास, के बाद, यह शब्द संबंध बोधक है। ये शब्द में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। के पश्चात, के भीतर, की ओर, के कारण, के प्रतिकूल, की जगह, के आगे आदि ऐसे ही संबंध बोधक शब्द है। तो इसी के ऊपर आगे आपको क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित संबंध बोधक का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो नीचे यहाँ पे शब्द दिए हैं, आपको उसके सेंटेंस बनाने हैं। ओके, की जगह, तो देखिए कबड्डी में उसकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है उसकी, उसकी जगह, तो की जगह हमने यूज कर दिया यहाँ पे। तो कबड्डी में उसकी जगह तुम खेलो, यह सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट देखिए, के पीछे, घर के पीछे मंदिर है, हमने यहाँ पे के पीछे इसको क्या कर दिया, सेंटेंस में लिख दिया। नेक्स्ट है के भीतर, कक्षा के भीतर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा के भीतर। ओके, नेक्स्ट है के चारों ओर, यह जो शब्द है देखिए क्या बनेगा सेंटेंस, गांव के चारों ओर, देखिए यहाँ पे के चारों ओर, तो गांव के चारों ओर हरियाली है। ओके, नेक्स्ट है के नीचे, टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है। तो इस तरह से हमने संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, फिल्म कैसे बनती है, तो इस वाक्य में कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। ओके, तो नीचे दिए वाक्यों में उचित प्रश्नवाचक शब्द लिखिए और इनके उत्तर ढूंढिए। तो इसको आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं और उसके आंसर भी ढूंढने हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, इसके आंसर जो है, उत्तर जो है वो आप ढूंढ लेना बच्चों, गूगल से या बुक पढ़ के आप ढूंढ सकते हो। चलिए फर्स्ट, जगदीश चंद्र बसु डैश थे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कौन थे, जगदीश चंद्र बसु कौन थे। ओके, नेक्स्ट है ख,
ताजमहल डैश बनवाया था। तो यहाँ पे होगा ताजमहल किसने बनवाया था, तो यह प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन की दीवार डैश लंबी है, तो चीन की दीवार कितनी लंबी है, तो कितनी यह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द। नेक्स्ट है घ, नेपाल की राजधानी का नाम डैश है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, नेपाल की राजधानी का नाम क्या है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम भारती की प्रसिद्ध रचना डैश है, तो यहाँ पे शब्द होगा कौन सी, क्या है यह लेटर, कौन सी। सुब्रमण्य भारती की प्रसिद्ध रचना कौन सी होगी। च देखिए कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रपति डैश बनाया गया, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया। ओके, तो इसी तरह से यह भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ सारे प्रश्न उत्तर और जो भाषा ज्ञान के प्रश्न है, व्याकरण के, ग्रामर के, वह भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारा डाउट, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।